अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पेन किलर्स और उनके मैदे पर मुज़िर असरात के बारे में। इन पेन किलर्स को साइंटिफिक लैंग्वेज में नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहा जाता है। नाम से जाहिर है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी हैं, यानी सोजिश को कम करती हैं। दर्द को कम करने के साथ साथ ये बुखार को भी कम करती हैं और जैसा कि मैंने बताया सोजिश को भी कम करती हैं। तो एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में रिमाटॉइड आर्थराइटिस शामिल है, ऑस्टियो आर्थराइटिस शामिल है, गाउट है, टेंडेनाइटिस है। इसके अलावा और दूसरी इन्फ्लामेटरी डिजीज़ शामिल हैं। लेकिन बदकिस्मती से इनका साइड इफ़ेक्ट भी है, और वो साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये मैदे की हिफाजती तह, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में गैस्ट्रिक म्यूकोजा कहा जाता है, उसको नुकसान पहुँचाती हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस में अल्सर, ब्लीडिंग और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशंस, यानी मैदे और आंत की दीवार में छोटे छोटे सुराख का होना शामिल है। एक तहकीक के मुताबिक तकरीबन 25% अफराद जो कि क्रॉनिक पेन किलर के यूज़र्स हैं, उनमें अल्सर डेवलप हो जाता है, और तकरीबन 2 से 4% अफराद में ब्लीडिंग और ये परफोरेशंस की शिकायत भी आ जाती हैं। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। कुछ लोगों में पेन किलर्स के इस्तेमाल से बाकी लोगों के निस्बत मैदे की खराबी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे लोग जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, तो ये लोग अगर पेन किलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इनमें मैदे की खराबी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक तहकीक के मुताबिक जो कि 8000 लोगों पे की गई, और इस रिसर्च में जो ये 8000 लोग थे, ये आर्थराइटिस के पेशेंट्स थे और पेन किलर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस रिसर्च के रिजल्ट्स के मुताबिक ऐसे लोग जो आर्थराइटिस के अलावा किसी और बीमारी का शिकार भी थे, जैसे उनको दिल की बीमारी थी या उनको कोई अल्सर या ब्लीडिंग की हिस्ट्री थी, तो रिजल्ट्स के मुताबिक ऐसे लोगों में मैदे की खराबी होना, यानी अल्सर, परफोरेशंस या ब्लीडिंग का होना, ये रिस्क ज़्यादा पाया गया बाकी लोगों की निस्बत। इसके अलावा वो लोग जो पहले से कुछ अद्वियात जैसे कि स्टीरॉयड्स या एंटीकोगुलेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंटीकोगुलेंट्स को आम फहम जुबान में खून पतला करने वाली अद्वियात कहा जाता है। इन अद्वियात को दिल के मरीज़ और फॉलिज के मरीज़ बकसरत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगर इन अद्वियात के साथ पेन किलर्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो मैदे के साइड इफ़ेक्ट्स के रिस्क में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। अब बात करते हैं बचाव की। तो पेन किलर्स के इस्तेमाल से मैदे के साइड इफ़ेक्ट्स ना आए, इसके लिए 2 तरह के मेथड्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। पहले नंबर पे तो पेन किलर्स के इस्तेमाल के साथ कुछ और अद्वियात भी प्रेस्क्राइब कर दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ अद्वियात जिनको साइंटिफिक लैंग्वेज में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहा जाता है, जिनमें ओमिप्राजोल, एसओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल वगैरह शामिल हैं, इनका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा मिज़ोप्रोस्टोल का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन मिज़ोप्रोस्टोल के अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसा कि वो डायरिया और क्रैम्प्स की वजह बनती है। इसके अलावा इसकी डोजिंग फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, दिन में कई दफ़ा लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से कंप्लायंस के इश्यूज़ आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर कुछ अद्वियात हैं जिनको हम हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कहते हैं। इनमें फेमोटिडीन वगैरह शामिल है। पहले रेनिटिडीन भी मार्केट में अवेलेबल थी, लेकिन अब रेनिटिडीन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बहरहाल इन सब को अगर आपस में मुकाबला करें या मवाजना करें, तकाबुल करें, तो ओमिप्राजोल, एसओमिप्राजोल, लेसोम्प्राजोल यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की अफादियत ये फेमोटिडीन वगैरह से काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा मेथड फिर ये है कि फिजिशियंस इन अद्वियात को दूसरी अद्वियात से बदल देते हैं, यानी ऐसी एनाल्जेसिक अद्वियात का इस्तेमाल करवाते हैं जिनको साइंटिफिक लैंग्वेज में सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स कहा जाता है। इनमें सेलिकॉक्सिब शामिल है। ये सेलिकॉक्सिब भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, यानी पेन किलर भी है और सोजिश में कमी लाने का सबब भी बनती है। लेकिन सेलिकॉक्सिब के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिनमें ज़्यादा मशहूर मायोकार्डियल इन्फाक्शन और दूसरे दिल की बीमारियों का सबब बनना है। इसलिए नंबर 1, अगर सेलिकॉक्सिब का यूज़ करवाया जाए तो कम से कम डोज में यूज़ करवाना चाहिए। दूसरा, ऐसे लोग जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या किसी दिल की बीमारी का आर्जा उनको लाहक है, तो ऐसे लोग सेलिकॉक्सिब का यूज़ करते वक्त एहतियात करें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के मशवरे से ही अद्वियात का इस्तेमाल करें। तो आज की मुख्तसर वीडियो के लिए बस इतना ही।
उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तकिल मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।